guys, welcome back to our channel. I'm Shweta. And I'm Shreya. So guys, finally श्रेया हमारे साथ आ गई है. उसकी वो बाहर थी पहले, उसके बाद वापस आई. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हेल्थ ठीक नहीं थी, अभी भी वो पूरे तरीके से ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत इशू है, बट शी विल बी फाइन. आप लोगों ने प्रे किया था एंड आप लोगों ने उसको बहुत मिस भी किया था, आपने बहुत प्यार दिया था. मैसेजेस आए थे, इवन मुझे इंस्टा पे काफी सारे डीएम्स आए थे और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भी किया था. एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना मिस किया. और यही सब समझ में आता है कि आप हमें कितना प्यार करते हो और आप कितना कनेक्ट. and I feel really so happy and blessed too. हाँ, मैंने इंस्टा पे एक दो लोगों को डीएम किया बैक, तो मैंने बताया, बट सॉरी मैं सबको नहीं कर पाई, आज पॉसिबल नहीं था. और now I am pretty much fine. Yes, and she will continue. Yeah. And guys, happy Independence Day. It's our 78th Independence. But the question is, are we really independent? मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है. Are we this? क्या स्पेशली यस क्या आपको आई थिंक ऑब्वियसली ऑल इंडिया नोज नाउ, इवन नॉट ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड. आरजी कर में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, कैसे मोमिता देवनाथ को ब्रूटली रेप किया गया, देन मर्डर किया गया उनका. एंड उसके बाद देन कल रात को जब प्रोटेस्ट था ऑल ओवर इंडिया में, जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तब आरजी कर में घुस के गूंस ने वैंडलाइज कर दिया सब कुछ. 4000 प्लस गूंस थे, डिस्ट्रॉय कर दिया सब कुछ. एंड द हॉरिफाइंग थिंग इज पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, वो खुद ही वहां से डरकर भागने लग गई. तो अब किसके एंड पुलिस वहाँ के डॉक्टर्स को बोल रही है कि हमें भी अंदर लो, हमें भी गार्ड करो, हमें भी सेव करो. गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, वार्ड्स में घुस गए, अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया. अगर पुलिस ही हमारे साथ कोऑपरेट ना करे और अगर पुलिस ही हमें बोले कि हमें बचाओ, फिर व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज दिस? क्वेश्चन इज who should be blamed here? Yeah, the system, the authority, who? Nothing to say, बस इतना ही बोलेंगे हम लोग कि justice must be served. क्योंकि अब सारी हदें क्रॉस हो चुकी है. 12 साल पहले निर्भया हुआ था, 12 साल के बाद भी, उससे भी और ज्यादा बुरा तरीके से ये चल रहा है. इन 12 सालों में इतनी सारी चीजें हुई है जो कि आधा से ज्यादा चीजें तो बाहर ही नहीं निकली है. आधी चीज बाहर ही नहीं आती, और आधी चीज आती भी है तो दबा दी जाती है. आधी चीज कुछ दिनों के लिए सामने आती है, फिर वो चीज फिर छुप जाती है. I don't know what kind of independent country it is, but we don't feel independent anymore because हम रात को कहीं बाहर नहीं जा सकते, हम कहीं सेफ नहीं रह सकते. कुछ भी हो जाए बस घर से कॉल्स एंड वगैरह की रात हो रही है जल्दी घर आओ. हमारे पेरेंट्स पैनिक करते हैं, वो डर कर रहते हैं. और वो तो खैर एक डॉक्टर थी जिनका काम है लोगों को बचाना, हम उन्हीं को नहीं बचा पा रहे. सो वी ऑल वांट कि आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि आप आवाज उठाए. एक आवाज उठेगी तो जो ये कर रहे हैं, बाकी 4 उठाएंगे, उन 4 को देख के आगे के और 8 उठाएंगे. जो लोग भी ये कर रहे हैं वो दबेंगे, उनको उनके ऊपर प्रेशर बनेगा. तो ऐसा मत सोचो कि एक जन के करने से क्या होगा, एक जन करके ही सब होता है. सो प्लीज रेज योर वॉइस. जैसे इससे पहले भी जितनी सारी चीजें हुई हैं, इवन इतनी सारी चीजें जो बंद कराई गई है, ये भी एक दिन में नहीं हुआ था या फिर एक जन से नहीं हुआ था, बट एक जन कर ही ये हुआ था. जब हमने ब्रिटिशों को यहाँ से भगाया था, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, तब भी एक करके 1000 लोगों ने आवाज उठाई थी. वहां से अगर एक भी कम होता तो वो 999 पे रुक जाती ना. सो एक वॉइस से काफी सारे वॉइसेस बनते हैं, और एक वॉइस भी काफी इम्पैक्टफुल होता है. आप अपना रोल तो प्ले कर देखो, कोई और कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चक्कर में हमें क्यों पढ़ना है. हमें अपना फर्ज पहले अदा करना होता है ना. हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला 4 जन नहीं बोल रहा है तो हम क्यों बोले. क्यों हम ये नहीं सोच पाते कि हम बोलते हैं, क्या पता हमें देखकर सामने जो और 4 जन है उनको भी प्रेरणा मिले, हमें देखकर वो भी बोले. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इट इज, और हम लोग किस टाइप के सोसाइटी में रह रहे हैं. वी डोंट नो. इवन सबसे बुरी बात ये है कि ये स्टेट खुद एक लेडी गवर्नमेंट के हाथ में है,
एंड उसके बाद भी यहाँ पे लेडीज सेफ नहीं है। एंड जिस तरीके से कल रात को एविडेंस मिटाने की वो ट्राई किया गया, एंड नॉट ओनली कल रात को, कंटिन्यूसली वहाँ पे एविडेंस मिटाने का काम चल रहा है। क्यों? हमें रेपिस्ट को क्यों बचाना है? और उल्टा जिनका रेप हुआ है, जिनके साथ ये चीज किया गया है, उनके बारे में उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स आउट करना, आई डोंट नो, मतलब अभी के लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी मर गई है। और क्या, और जैसे कि हमें पता है कि लड़कियों के लिए ये चीज पिछले क्या हर युग में चलती आई है। सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देने पड़ी थी, उसके बाद भी उन्होंने रहने नहीं दिया, तो उनको दोबारा वनवास जाना पड़ा था। द्रौपदी के साथ उनकी पूरी फैमिली थी, उनके हस्बैंड्स थे वहां पे, उसके बाद भी पूरी भरी सभा में उनका चीरहरण किया गया था, किसी ने वॉइस नहीं रेज किया था। इवन अभी के टाइम पे तो गर्ल्स और भी सेफ नहीं है। कभी लड़कियों के क्लोथिंग पे आवाज उठाई जाती है, कभी ये बोला जाता है, कभी ये बोला जाता है कि लड़कियां की है, वो रात को घूम रही थी, ये पहना था, वो पहना था। हमेशा हमारा वर्ड नहीं है क्या? हमें राइट नहीं है यहाँ पे घूमने का? हम लोग क्यों है फिर यहाँ पे? हमें ये समझनी चाहिए क्यों। आज तक क्या कभी किसी फैमिली ने अपने किस बेटे को बोला होगा कि इतना रात हो रहा है, इतने रात तक तू बाहर नहीं रह सकता, तेरे लिए ये वर्ल्ड सेफ नहीं है? बट हर लड़की, नॉट ओनली मैं ये या फिर आप में से कोई भी, हम सब ने हमारे डेली लाइफस्टाइल में ये लाइन हमारे डेली लाइफस्टाइल में एडेड होती है कि शाम हो रही है, शाम होते होते घर लौट आना, या फिर 8, 8:30, 9 मैक्स टू मैक्स बजते बजते घर लौट आना। रात को हम बाहर नहीं रह सकते, हमारा कोई काम हम नहीं कर सकते। मैं इवन रात तो रात छोड़ी दो, दिन के उजाले में भी हम सेफ नहीं है। मतलब ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, ना हमारे वर्क प्लेसेस पे, इवन तो अपने खुद के घर पे। अब क्वेश्चन ये उठती है, तो फिर लड़कियां जाएगा क्या? हमें जीने का हक नहीं है? ये कंट्री हमारा नहीं है? ये वर्ल्ड हमारा नहीं है? या फिर हम ही यहाँ के नहीं है? मुझे तो समझ ही नहीं आता। एंड इस इतनी बुरी चीजों के बाद भी काफी लोगों का स्टेटमेंट ये है कि लड़कियों को बोलो छोटे कपड़े पहनना बंद कर दे, लड़कियों को बोलो रात को बाहर निकलना बंद कर दे। जिनका रेप हुआ है वो एक डॉक्टर थी, उनका काम था सेव करना, उन्होंने तो छोटे कपड़े भी नहीं पहना था, फिर उनका रेप क्यों हुआ? जैसे कि हमेशा बोला जाता है 8 years old, 80 years old, 30 years old, हर किसी का रेप होता है, बच्चियों का क्या दोष होता है? इवन कल इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद भी आज सुबह कितनी सारी न्यूज आउट हुई है रेप की, कितनी सारी न्यूज आउट हुई है। इवन ये तक न्यूज आया है कि कल वो प्रोटेस्ट के बीच में एक लड़की को अब्यूज किया गया है। मतलब आप समझ सकते हो कि किस दहशतपद में ये लोग रह रहे हैं। हमारे यहाँ पे लड़कियों को पूजा जाता है, हमारे यहाँ पे काली माँ, माँ सरस्वती, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, हर किसी को पूजा जाता है। बट इन रियलिटी क्या हम लड़कियों को भी उस नजर से देखते हैं? बात तो यही है कि हम नहीं देखते हैं। वी डोंट नो व्हाई। देवियों के लिए इतना कुछ, इतना पंडाल, इतना खर्चा, ये वो वगैरह वगैरह, बट जो रियल लड़कियां हैं उनकी सेफ्टी कहाँ है? सिर्फ साल के 5 दिन, सिर्फ नवरात्रि के दिन, सिर्फ नवमी के दिन हम लड़कियों को पूजेंगे, बाकी सारे टाइम हम लड़कियों को किसी भी आंख से देख सकते हैं। व्हाई? क्या हमारा कोई राइट नहीं है? फिर हम जाए कहाँ जाए? कहाँ रहे जाकर? हमें कहीं सेफ्टी नहीं मिल रही है। बस यही बात हमें आप लोगों तक पहुंचानी थी, तो सब लोग आवाज उठाओ जितना हो सके, ताकि एक इम्पैक्ट पड़े। और जितने लोग इस चीज में आवाज उठाएंगे, जितने लोग इस चीज में इन्वॉल्व होंगे, उन पे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। ये मत सोचो ना कि 4 दिन उठाएंगे, 5 दिन आवाज उठाएंगे, छठे दिन तो दब ही जाना है, पता नहीं कब निकलेगा नहीं निकलेगा। ये सब ना सोचकर हम थोड़ा पॉजिटिव थिंक करते हैं। पॉजिटिव सोचकर ये सोचते हैं कि आज हम उठाते हैं, हमें देख कर कल 10 जन और उठाए। इस तरीके से ये प्रोटेस्ट चलता रहे और जो रियल उनके दोषी है उनको सजा मिले। सो इफ यू वांट तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अब मैं सच बोलूं तो यहाँ हमें बांग्लादेश से प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स में इतना हिम्मत था कि उनके स्टूडेंट्स ने वहाँ का सरकार पलट दिया। क्या हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर इतना पावर नहीं हो सकता कि हम एक लड़की को इंसाफ दिला सके? डेफिनेटली हो सकता है इफ यू वांट। सो प्लीज आप भी वॉइस रेज करें, इस इशू पे आगे आए, सामने आए। ये ना सोचे कि क्या होगा नहीं होगा, वो सब बात की बात है।
आप सिर्फ अपना फर्ज अदा करें, और प्लीज हो सके तो अगर आपके पहचान में भी कोई ऐसे हैं जो सामने अलग पीछे अलग है, हो सके तो उनको समझाएं, दिखाने की कोशिश करें। एंड या अगर सारे लोग खुद को सुधारने का ड्यूटी ले ले फिर तो समाज सुधर ही जाएगा। सो यस गाइस, यही बोलना था। एंड लेट्स कम बैक टू द वीडियो। तो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं इमरजेंसी के ट्रेलर पे। कंगना रनौत की ये मूवी है, जैसे कि आई थिंक सबको पता ही होगा, कंगना रनौत इंदिरा गांधी का कैरेक्टर प्ले कर रही है। 1975 में जो इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी ने, उस टॉपिक पे है ये मूवी। काफी लेट हो गया ये मूवी का ट्रेलर आने में, मुझे लगा था बहुत पहले आ जाएगा। टीजर बहुत पहले 6 सितंबर को मूवी रिलीज हो रही है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट देख लेते हैं ट्रेलर, एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सत्ता यानी ताकत। सरकार वो चुनिए जो आपके लिए कड़े निर्णय ले सके, जिसमें दम हो। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। इंदिरा गांधी ने असम जाकर उसे भी कश्मीर बनने से बचा लिया। पहले तो तुम मुझसे सीखा करती थी, मगर अब सिखाना चाहती हो। हारा हुआ इंसान कभी किसी की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकता। गूंगी गुड़िया ने तो अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी हड़प ली। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है? हमें वापस फाइट करना चाहिए। वाजपेयी जी, मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्त दिखा। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। Sam, are you with me in this? I am with India, Prime Minister. You have effectively declared war on Pakistan. You should have rethought this decision. You have weaponry. We have courage. That's all it takes. वो इंडिया बोलने लगी है। ये शिमला एग्रीमेंट तो भारत की बहुत बड़ी हार है। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ता है। हम सबकी नजर आपकी कुर्सी पर है कि कब आप कुर्सी से गिरे और ये लपक ले। संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। क्या बैड न्यूज है? जेपी, शिमला एग्रीमेंट, रेलवे स्ट्राइक, विच वन? संजय, अपनी कुर्सी की रक्षा करना तुम लोगों का कर्तव्य है। एक बार छोड़ दी तो कहीं। ये देश एक खुली जेल बन जाएगा। पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ। आज से सब कोर्ट्स बंद, अखबार, ऑफिसेज, प्रिंटिंग प्रेसेस, सबकी बिजली काट दो। इसने सोचा था कि लोकतंत्र का ऐसे गला घुटेगा, हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचल दी जाएगी। आपातकाल भारत के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत, 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 और मिला क्या है मुझे इस देश से? तुम जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए? साडी पार्टी ਨੂੰ वोट चाहिए ने ते सानू चाहिए है खालिस्तान। India is Indira, and Indira is India. वाओ, Okay guys, so this was the trailer. भाई कंगना रनौत सुपर, मतलब लेजिट इंदिरा गांधी के कैरेक्टर में उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से ढाला है ना, मतलब लेजिट ऐसा ही लग रहा है कि ओरिजिनल इंदिरा गांधी को देख रहे हैं। इवन वो हेयर एंड और इस तरीके से उनके ऊपर सूट कर रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है कोई कैरेक्टर है। भाई यू कैन हेट हर एज मच एज यू कैन, yeah. बट यू कांट डिनाई दैट शी इज Best actress in whole this Bollywood generation right Yeah. now. She is the best. मतलब जिस हिसाब से उन्होंने एक्ट किया है ना, एंड इवन मिलिंद ने सैम बहादुर का रोल प्ले कर रहा है, इवन श्रेयस तलपड़े ने भी, यस, अनुपम खेर, हर एक ने हर एक बहुत कैरेक्टर बहुत सही तरीके से निभाया गया है, एंड बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर BGMs वगैरह कितना सही डाला है। एंड खास करके वो एंड में जो डायलॉग था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया,
एंड लेजिट जैसे कि उनके हमें पता है इंदिरा गांधी वो जो थी, शी इज द रेबल, मतलब वो कुछ उनके अलग ही लेवल थी। का आज तक कोई नहीं आया है, एंड आई डोंट थिंक सो कि आगे भी कोई उतना वो कुछ अलग ही थी, कोई अलग ही इतना पावर बहादुर था कोई उन आने पे। वाला है, but कोई अलग ही she पावर था was उन something पे। else. या So, डेफिनेटली। और वो उस कैरेक्टर को निभाना बहुत बड़ी बात है, और जिस और हिसाब से फर्स्ट में कंगना एक रनौत और ने लाइन पोर्ट्रे था किया ना, ना, वो इंदिरा गांधी ने असम जाकर असम को मिनी कश्मीर बनने से बचा लिया। एंड या डेफिनेटली हम सबको पता है कि उस टाइम पे क्या हालत हुई थी, एंड जिस हिसाब से वो पावरफुली उन्होंने वो इमरजेंसी लागू की थी होल इंडिया पे, वो मतलब उनके अंदर का वो जो पावर है उसको दैश आता है। एंड वी ऑल नो कि वो कितनी पावरफुल लेडी थी, एंड उनके डिसीजन And Kangna is also very powerful, जैसे कि हमें पता ही है रियल लाइफ में उनके जो स्पीचेस होते हैं, इवन कंगना के एक एक वर्ड्स, हाँ ये डिनाई नहीं करते कि हाँ तो कहीं कहीं वो जाती है, ओवर द बोर्ड चली जाती है, वो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं जाती, बट हाँ उनमें पावर है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, और वो चीज उनके एक्ट्स में झलकता है। एंड डेफिनेटली यू कैन हेट हर, बट आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि उनके जो स्पीचेस होते हैं वो रियल होते हैं। जो एक्ट वो कर रही है, ये मतलब आई डोंट थिंक सो कोई भी ये कर पाता है, ऐसे तो कोई भी नहीं निभा पाता मेरे अकॉर्डिंग तो। आई एंड अगर हम देखें तो आज तक हमने जितने भी बॉलीवुड में ये मूवीज देखे हैं, आई ओनली नो कंगना जो इतने ज्यादा लेडीज का जो पावर होता है उसको पोर्ट्रे करती है। फैशन में भी हमने देखा था, इवन अभी उनके मणिकर्णिका आया था, फैशन में देखा था। बेसिकली फैशन मूवी प्रियंका की थी, बट कंगना ने जो अपना इम्पैक्ट छोड़ा था ना, दैट वाज समथिंग एल्स। ये एक्चुअली उसमें मेन एक्ट्रेस, लीड एक्ट्रेस प्रियंका थी, बट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी इवन मुझे तो फर्स्ट टाइम जब मैंने वो देखा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि प्रियंका लीड है, मुझे हमेशा से लगता था कि कंगना ही लीड है उसमें। एज उन्होंने इस तरीके से उसमें एक्टिंग की थी और सबको इस तरीके से ओवरशैडो किया था ना, मतलब फर्स्ट विजुअल में तो किसी को समझ ही नहीं आएगा कि प्रियंका इज द लीड। ऑलवेज हमें ये लगता था कि कंगना इज द लीड। एंड उनकी अभी थोड़े दिन पहले जो मूवी आई थी मणिकर्णिका, दिस वाज आल्सो पावरफुल। जैसे हमें पता है कि वो झांसी की रानी पे थी, एंड या और भी बहुत सारी मूवीज की, अनु वेट्स मनु, तो हर एक शेड के कैरेक्टर जो है कंगना रनौत ने बहुत अच्छे से प्ले किया है, ये सबको पता है। एंड या ये भी बहुत अच्छा उन्होंने प्ले किया है, एंड आई मस्ट होप कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर जाए क्योंकि डिजर्व करती है। सो या गाइस, दिस वाज आवर रिएक्शन। वी होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं, अगर आप हमें वहाँ भी फॉलो करना चाहो तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।